पेट्रोल में, वापडे में, स्विगेस में, ट्रांसपोर्ट में, ये क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। रावल पॉइंट में खुश आमदीद। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो साबका मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में उनके बहुत ही मुखलिस कारकुन रहे हैं। तो उनसे आजकल इनके इख्तिलाफ़ात हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे उस हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी। ये हमें क्या बताते हैं, महंगाई हुई है या नहीं हुई, और मुख्तलिफ़ इशूज़ पे इनसे बात करेंगे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़हर शाह अशनगर। मैं मुस्लिम लीग का पुराना कारकुन रहा हूँ, लेकिन कुछ मसलों पर उनके साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ़ात है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है कि इसमें कोई एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं और कोई गरीब का ख्याल नहीं रखते, न कोई इज़्ज़त करते हैं। बस एक अपने लिए, जिसके पास पैसा है उनका इज़्ज़त है, जिसके पास कोई नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, उनका कोई इज़्ज़त नहीं। गुज़रा हुआ इलेक्शन है, इसमें मैंने पीटीआई की सपोर्ट इसलिए की। मसला ये कि इस बार इमरान खान साहब ने जो वादी किए थे हुकूमत आवाम के साथ कि मैं ये करूँगा, लेकिन उस मयार पर इमरान खान ख़ुद नहीं उतरा। मैं ये समझता हूँ कि आजकल देखिए ये महंगाई के दौर में कोई किसी को, ये जो रिपोर्टें मैंने लिखी हुई है ये मैंने साहब हुकूमत को भी हवाले किया था, और ये आज इसकी हुकूमत को भी मैंने ये पैगाम पहुँचाया है, लेकिन कोई डिस से मिस नहीं होता। आजकल ये कानून के बारे में ये बात बताता हूँ कि जो ख़ासकर पुलिस वाला जो कुछ कर रहा है उनके लिए ये मैं उनसे पूछता हूँ, जनाब इमरान खान साहब, आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पुलिस वालों को जितना इख्तियार दिया हुआ है ना, वो अपने इख्तियारात से गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये देखिए, अब ये जो ट्रांसपोर्ट के बारे में भी एक बात बताता हूँ। पेट्रोल और डीज़ल जब महंगा हो जाते हैं तो उसके किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत कम हो जाती हैं, फिर उसके बाद तो ये किराए कम नहीं करता। और एक किराए में भी सौदाबाजी बना हुआ है, और हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर किसी के पास किराएनामा नहीं है, किसी के पास भी किराएनामा नहीं है, और अपनी मर्ज़ी से किराया वसूल करते हैं। और लड़ाई झगड़े ये नवा कर अस्पतालों में देकर सरकारी दवाई इलाज सही तरीके से नहीं होता, उस पर कौन पूछते हैं? दूध में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, अपने हद से कम देते हैं, कहते हैं जी बोतल में नहीं देता, क्यों? ये जी ख़तरा है। ख़तरा नहीं है, ख़तरा अपने हद से कम देते हैं। पेट्रोल में भी अब दूध देखो, हुकूमत का मुकर्रर कीमत 80 रुपये है, 120 रुपये बेचते हैं, और 120 के बजाय किलो के बजाय वो लीटर के हिसाब से देते हैं। अब गरीब जो किराएदार लोग हैं, जो किराए पे रहते हैं, 3 कमरे का मकान, जिसकी फैमिली गरीब है ना, 20,000 18,000 कहाँ से दे? चोरी डकैती, ये जो मंशियात फिरोशी, ये क्यों होते हैं? एक बेरोज़गारी, एक महंगाई, लोग इन खुदकुशियों पर मजबूर हुआ है। जो लोग, मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ, हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि जनाब अगर अमन चाहते हो तो महंगाई पर कंट्रोल करना। महंगाई पे हुकूमत की तरफ से, या पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो वो तो सरकारी रेट पे मंडी में ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जो चीनी की कीमत है, मुकर्रर कीमत, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। अपने हर एक दुकानदार, हर एक इलाके में अपना अपना रेट, आटे का अपना रेट। आटे में आज सरकारी आटा, उसमें चोकर और काली पुरानी रोटियां शामिल होती हैं, और जो प्राइवेट है 15 किलो 1,000 रुपये, और उसके बावजूद 860 रुपये 850 रुपये रेट अपना है सरकारी रेट। 1,000 950 900 ये अपनी मर्ज़ी से हर एक दुकानदार बेचते हैं। जी क्यों बेचते हैं जनाब? गोश्त की कीमत देखो, बग़ैर हड्डी की 650 रुपये, हुकूमत की तरफ से 400 रुपये रेट मुकर्रर है। मैं कहता हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे गरीबों पर रहम करे। हमने इमरान खान साहब को वोट इसलिए दिए कि साहब की हुकूमत से हम बहुत तंग आ चुके हैं। इमरान खान साहब, मैं एक दोबारा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और काबिल एहतराम है,
हम अपने मुल्क का भी एहतराम करते हैं, अपने कानून का भी एहतराम करते हैं, लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इन लोगों के पूरे मुल्क में आटा, चीनी, घी, गोश्त अपना अपना रेट और अपने हाथ से कम। 20 किलो का तेला 18 किलो 17 किलो पानी मिलाकर वज़न बढ़ा देते हैं। पुरानी रोटी और कीमत भी जनाब 20 किलो का एक तेला मुकर्रर करे। मैं मुस्लिम लीग की हिमायत में इस वक्त नहीं हूँ, इसलिए कि मुस्लिम लीग की हुकूमत में मैं उस सन 85 से जुनेजो साहब के दौर से मैं ये 2018 तक मैं मुस्लिम लीग में था। 2018 के इलेक्शन में मैंने सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट किया कि इसलिए कि इन लोगों से हम बहुत तंग आ चुके थे। कंट्रोल नहीं था, कोई इज्जत नहीं था, कोई बात सुनने वाला नहीं था। जो अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं बस वो अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करके इतने तकब्बुर से पेश आते हैं कि जब उसका ये कोई नौकर है या कोई उनका मुलाजिम है या उनके घरों में रहते हैं या उनके कोई किराएदार है। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ है। पुलिस अफसर को भी बताना चाहता हूँ कि जनाब आप आवाम के खादिम हैं, बड़े अफसर। मैं सारी पुलिस के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जो पुलिस का तबका महकमा बदनाम किया है उसने, इसलिए पुलिस की इज़्ज़त ख़राब हुई है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ जनाब पुलिस पर। और बाकी जो करप्शन के बारे में, स्विगेस में करप्शन, वापडे में करप्शन, जेएस काम नहीं करता। पैसे जमा करवाओ 3 साल बाद मीटर लगेगा, 4 साल बाद। इनको बस 50,000 60,000 1 लाख रुपए देकर 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा। ये कहाँ है इंसाफ है, कहाँ का कानून है जनाब? इस कानून और इसका इंसाफ से तो हम बहुत तंग आ चुके हैं। खुदारा अपने मुल्क का कानून सही है लेकिन अमल नहीं। उसके कानून की अपने कानून पर अमल करो। अगर हम गलती करें कहते कानून की खिलाफ वर्जी, अगर ये लोग बड़ी गलती करें तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। मैं एक गुजारिश ये भी कर रहा हूँ कि जनाब ये कैदियों के साथ जो जेलों में होते हैं मुलाकात के लिए, आधा सामान चोरी हो जाते हैं। 2018 के इलेक्शन में मैंने कागजात में नामजदगी जमा किया था, लेकिन बस मामूली सी कागजात में गलती आई है, उसकी वजह से फिर उसके बाद दोस्तों ने मशवरा भी दिया कि खैर इस टाइम हम पोजीशन में नहीं है इलेक्शन के लड़ने में, वरना काफ़ी दोस्त और काफ़ी आवाम जो है ना वो तैयार हुए थे। इस बार 2023 के इलेक्शन में अगर ज़िंदगी ने वफा की तो मेरा पक्का कौमी और सूबाई सीट आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इरादा है। हल्का NA 62 और PP 18 का आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि आवाम का मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, आवाम का मुझे मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अब मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ दे, मेरा बाजू बने, मैं आपका बाजू। बचपन में मेरा सियासत से एक शौक़ था, एक जज्बा था, लेकिन मेरे जेब मुझे इजाज़त नहीं दे, मैं गुर्बत की वजह से, वरना ये बड़ी बड़ी कड़पेश के साथ इंशाअल्लाह ताला ये मेरे सामने बात भी नहीं कर सकता। अगर मैं मुँह खोल दूँ ना तो कोई भी इंशाअल्लाह ताला मेरे सामने कोई इतना अल्लाह की फजल से जुर्रत भी नहीं कर सकता बोलने का। इतना मुझे अल्लाह ताला ने समझ दिया है, और कानून को भी समझता हूँ, सियासत को भी समझता हूँ। सियासत मेरा बचपन में शौक़ था स्कूल के दौर से, क्योंकि मेरा जज्बा ये है, मेरा ईमान ये है कि मैं किसी गरीब को फ़ायदा पहुँचाऊँ और मुझे दुआ दे, वो मुझे दुआ देते रहे। मैं दुआ का भूखा हूँ, दौलत का नहीं, इज़्ज़त का भूखा हूँ, किसी और चीज़ का नहीं। इमरान खान ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि एक मुखलिस है, करप्शन नहीं है, लेकिन उसका पूरा मैंडेट उनके पास नहीं है, इसलिए वो अपने इख्तियारात को सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाकी है वज़ीरों के बारे में, हमारा शेख रशीद साहब काबिल एहतराम है, ज़ाती तौर पे मेरा उनसे अच्छा ताल्लुकात है, और मैं कहता हूँ कि अभी शेख साहब को भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ज़्यादातर ज़िंदगी में सियासत में आपने गुजारा है, इस बार आने वाले इलेक्शन में हमें भी थोड़ा मौका दे दें। नहीं किया, लेकिन इलेक्शन में इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ूंगा। आवाम से गुजारिश करूँ कि इलेक्शन के लिए मेरे साथ दे, और इलेक्शन के लिए जहन में रखे कि इंशाल्लाह ताला NA 62 और PP 18 कौमी और सूबाई आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ूंगा। क्योंकि कि यार ये पीपल पार्टी है, ये मेरा दुश्मन है, या नेशनल है, ये मेरा दुश्मन है, या कोई नहीं, सब मेरे दोस्त हैं। सियासत अपनी जगह, हम एक कलमे के मुसलमान भाई हैं, हम मजहबी लिहाज से हमारे इख्तिलाफात नहीं है।
मजहबी लिहाज से हमारा इख्तिलाफात नहीं है, हम ये गम खुशी में एक दूसरे के साथ बैठते हैं। अब मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, तारीक इंसाफ वाले से मैं काम करवा देता हूँ, जमात इस्लामी ने भी मेरा काम करवाया, इन्हें की जमीयत वाले भी मेरे साथ मिल के काम किए। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जनाब आने वाले इलेक्शन में हमारा साथ दें। तो ये थे ज़ाहिर शाह साहब, इनकी आपने गुफ्तगू जानी, ये साबिक रुकन भी रहे हैं। उसके साथ साथ अभी इनका इलेक्शन में आने का भी इरादा है, 2023 के इलेक्शन में भी लड़ेंगे NA 62 और PP 18 से। तो ये थी गुफ्तगू, आपने मुलाज़ा की इन्होंने काफ़ी इशूज़ पे बात की है, गवर्नमेंट के हवाले से भी, महंगाई के हवाले से भी बात की है, और जो महकमों में मसाइल हैं गवर्नमेंट के सतह पे उन पे भी इन्होंने बात की हैं। तो फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।